नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 20 तारीख है। पिछले चंद घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका के जंग से जुड़ी हर जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, हर अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हॉर्मूज से आ रही है, ईरान के एक कार्गो जहाज पर अमेरिका के जहाजों ने हमला किया है, फायरिंग की है। ये खबर हॉर्मूज से है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान का ये कार्गो जहाज, जिसका नाम तूस्का बताया जा रहा है, ये मलेशिया से चला था और मलेशिया से चल के ये बंदर अब्बास पोर्ट जाना चाह रहा था। लेकिन ओमान की खाड़ी के पास हॉर्मूज में जैसे ही इसने प्रवेश किया, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स ने, जहाजों ने इसके ऊपर हमला किया। पहले तो इसे जाने से रोका, लेकिन उसके बाद जब ये जहाज बंदर अब्बास की तरफ आगे बढ़ता रहा तो इस पर फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद अमेरिकी नौसेना ने इस जहाज पर कब्जा किया है। इस तरह की खबरें आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का खुद का बयान आया है इस बारे में कि अमेरिकी जहाजों ने, अमेरिकी नौसेना ने एक ईरान के जहाज पर हमला किया है और उस पर कब्जा किया है, जिसके बाद हॉर्मूज में तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान ने कहा है कि इस कार्रवाई का बदला लिया जाएगा। ईरान की सेना ने ऐलान कर दिया है कि अब खुले तौर पर एक्शन होगा और अमेरिका की इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, इस तरह की खबरें आ रही थी कि इस्लामाबाद में कल बातचीत हो सकती है और कल सुबह तक ईरान का डेलीगेशन जाएगा और अमेरिका का डेलीगेशन आज रात पहुंच सकता है। इस तरह की खबरें हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होने जा रही। ईरान ने अपना डेलीगेशन नहीं भेजा है और ना ही भेजेगा। इस तरह की बात ईरान की तरफ से निकलकर सामने आई है। देखिए, ये कहा जा रहा था कि अगर जिस तरह से धमकी आई डोनाल्ड ट्रंप की कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं होता है तो जितने ईरान के पावर स्टेशन हैं उन पर हमले किए जाएंगे, पुलों पर हमले किए जाएंगे, इलेक्ट्रिक स्टेशन पर हमले किए जाएंगे। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है हमले की। यानी अगले 24 घंटे बाद ये तय हो जाएगा कि क्या एक बड़ी जंग फिर शुरू होने जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच। इस तरह के ऑलरेडी सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं। ईरान की जनता ये चाहती है कि किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाए और इस बात को लेकर ईरान की सेना एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट गई है। यानी ना सिर्फ हॉर्मूज में बल्कि पूरे ईरान में सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। देखिए, बातचीत वाली जो बातें थी वो एक बार फिर खटाई में पड़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर यह है कि रूस के जरिए और चीन के जरिए एक बार फिर ईरान को सचेत किया गया है कि एक बड़ा ऑपरेशन ईरान के ऊपर हो सकता है। ईरान के आइलैंड्स पर, चाहे वो खारगो, चाहे केशम आइलैंड हो, सिरी हो, लवाना हो, इन सब पर एक बार फिर हमले की कोशिश हो सकती है और अमेरिका एक बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। इस तरह की जानकारी पहले भी रूस की तरफ से शेयर की गई थी, कुछ ही दिनों की बात है, पहले की बात है। और अब एक बार फिर रूस की तरफ से यह अलर्ट किया गया है ईरान को कि किसी भी समय जो है वो बातचीत के नाम पर धोखा हो सकता है और हमला हो सकता है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उस खबरों के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं मुस्तफा खामेनेई, उन्होंने ईरान की सेना को एक बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए। ईरान की जो सेना के चीफ है अहमद वाहिदी साहब, उन्होंने बड़ा फैसला किया है और बताया जा रहा है कि 5 लाख सैनिक जो हैं उनको इस बात के लिए तैयार कर दिया गया है कि किसी भी समय अमेरिका की तरफ से कोई ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश हो सकती है और उसका जवाब कैसे देना है। देखिए, एक बड़ी प्लानिंग तैयार है ईरान की तरफ से। बताया जा रहा है कि 500 से 600 छोटी बोट्स जो हैं वो हॉर्मूज में रेडी मोड में रखी गई हैं कि अगर समंदर में किसी भी तरह का हमला होता है तो उसका जवाब कैसा दिया जाए। बात नंबर 1, जितने द्वीप हैं, सेकेंड पॉइंट, जितने द्वीप हैं, चाहे खार्ग हो, चाहे केशम आइलैंड हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे सिरी हो, इन सब जगह, इन सब आइलैंड्स पे ईरान ने अपनी मिसाइल्स जो हैं, अबू मेहदी मिसाइल्स जो हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इनको रेडी मोड में रख दिया है। अबू मेहदी वो मिसाइल्स हैं जिसको शिप से भी फायर किया जा सकता है और जमीन से भी फायर किया जा सकता है। ये जितने आइलैंड्स हैं सब पे बड़ी संख्या में मिसाइल्स तैनात की जा रही हैं। तीसरा बड़ा डेवलपमेंट, सुरंग से
मिसाइल्स निकाली गई हैं। वो मिसाइल्स जो कि रिजर्व मोड में रखी गई थी, उनको निकाल के बड़ी संख्या में तैनात किया जा रहा है। जो सुरंगों में लॉन्च पैड्स थे, उनका मोबिलाइजेशन हो रहा है, उनको फिर तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा जो है चौथा बड़ा डेवलपमेंट है, ईरान की मदद के लिए बताया जा रहा है कि एक बार फिर चीन ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है, उसकी मिसाइल्स प्रोवाइड की गई हैं। देखिए, ये खबरें लगातार आ रही थी कि 4 से 5 कार्गो जेट्स जो हैं वो उड़ते हैं चाइना से, वो चाइना से टेक ऑफ करते हैं, कुछ ही देर बाद उनका ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है। ट्रांसपॉन्डर बंद होने का मतलब है कि आप उस प्लेन को लोकेट नहीं कर सकते, किसी भी रडार में वो रडार से गायब हो जाएंगे। बिल्कुल यही होता है। चीन से 4 से 5 कार्गो प्लेन्स, बड़े कार्गो प्लेन्स उड़ते हैं, वो उड़ने के बाद अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं। खासकर जैसे ही वो ईरान के करीब आए, वो ईरान की एयर स्पेस में शामिल होते हैं और उसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अब ये खबरें आ रही हैं कि ये पांचों कार्गो जेट्स ने तेहरान में लैंडिंग की है और बड़ी संख्या में ईरान की तरफ से मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। यानी देखिए, एक तरफ तमाम तरह की बातें हैं, हॉर्मूज में अपना टेंशन है, बातचीत की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसी बीच साथ ही साथ एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। देखिए, ईरान के जो एडवाइजर्स हैं, खासतौर पर सेना से जुड़े, वो ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की डील का कोई परिणाम नहीं होगा। इस्माइल बघाई जो प्रवक्ता है, उनका ये बयान कि हम अच्छी तरह जानते हैं अमेरिका हमला करेगा, वो इस बात को बता रहा है कि ईरान इस बात को जानता है कि अगर भले ही बातचीत भी हो जाए तो भी न्यूक्लियर मुद्दा ऐसा है, यूरेनियम का मुद्दा ऐसा है जिस पे किसी तरह की डील बेहद मुश्किल है। उसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम, नेतन्याहू इस बात के लिए कतई राजी नहीं होंगे कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम जारी रखे। तो नेतन्याहू किसी भी सूरत में अगर डील होती भी होगी तो उस डील को कैंसिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सूरत में 10 दिन का ही सीज फायर है लिबनन में, वो हटता है। उसके बाद देखिए, हिजबुल्लाह, नेतन्याहू कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि हिजबुल्लाह पर अटैक ना किए जाएं। वो हिजबुल्लाह के नाम पर एक बार फिर लेबनान पर निशाना साधेंगे। इन हालात में ईरान ने एक बड़ी, कई मल्टी लेयर जो है वो जंग की तैयारी कर रखी है। और अब मुद्दा जहां फंसा हुआ आके वो है न्यूक्लियर, खासकर यूरेनियम का मुद्दा, दूसरा मिसाइल का मुद्दा, और तीसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पुरानी पोजीशन में पहुंच भी जाता है तो देखिए, वो पहले से खुला ही हुआ था और अमेरिका इस हालत में नहीं है कि ज़्यादा दिन तक इसको कंटिन्यू कर सके, क्योंकि इससे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इन हालात में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से ज़्यादा जंग के हालात उभर कर सामने आ रहे हैं। सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, 48 घंटे बाद वो सीज फायर खत्म हो जाएगा, जो सीज फायर ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ था। और सीज फायर खत्म होने के बाद 48 घंटे के बाद क्या होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।